आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भ्रांति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शाम का समय था। इसी समय एक भिखारी, जो फटे पुराने कपड़े पहने था, सड़क पर स्थित एक भवन के कमरे के सामने खड़ा होकर बोला, मालिक की बढ़ती रहे, कुछ खाने को मिल जाए। कमरे में 4 व्यक्ति बैठे थे। उसमें एक बोला, तुम लोगों के मारे भी नाक में दम है। यहां अपना ही ठिकाना नहीं, तुम्हें कहां से दें? 2 दिन से तो हम खुद खिचड़ी खाकर गुजारा कर रहे हैं, गेहूं मिलता ही नहीं। दूसरा व्यक्ति बोला, गेहूं ही क्यों, कोई भी अनाज नहीं मिलता। न जाने ये दशा कब तक रहेगी। पहले ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। यदि यही दशा महीना 20 दिन रही तो त्राही त्राही मच जाएगी। तीसरा व्यक्ति बोला, त्राही त्राही तो अभी मच रही है, यों कहिए कि लोग भूखों मर जाएंगे। हाँ साहब, क्या आश्चर्य है, जब कुछ मिलता ही नहीं तब मर जाना कोई ताज्जुब है। भिखारी बोला, सरकार पैसा 2 पैसा मिल जाए, ये और भी कठिन समस्या है। पैसे और रेजगारी के दर्शन नहीं होते। आज 1 रुपया तुड़ाने भेजा, 3 बार नौकर वापस आया। क्या कहा जाए, ये समय भी याद रहेगा। अरे भाई, तुम कहीं नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेते? अभी जवान और हट्टे कट्टे तो हो। नौकरी मिलती नहीं हुजूर, भिखारी ने कहा। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती। नौकरी तो मिल सकती है, आजकल नौकरी की कमी नहीं। नहीं मिलती सरकार, सच कहता हूं। तो फौज में भर्ती हो जाओ, फौज में तो बड़ी जल्दी ले लिए जाओगे। तुम्हारे कोई है? फौज में तो मैं चला जाता, पर एक लड़की है सरकार, उसको किसके भरोसे छोड़ दूं? कोई नाते रिश्तेदार नहीं है? दूर पार के हैं, उनके यहां छोड़ने का चित्त नहीं चाहता। लड़की की क्या उम्र है? जवान है सरकार, उम्र तो मैं ठीक बता नहीं सकता, पर 20 बरस की होगी। तौबा, तब भी तुम भीख मांगते हो? नौकरी करके उसका ब्याह कर दो, भीख मांग कर तो तुम उसका ब्याह कर चुके। कौन जाति हो? मैं तो ब्राह्मण हूं सरकार। कौन ब्राह्मण? कनौजिया सरकार। ठीक है, ब्राह्मणों को भीख मांगना अधिक सहल पड़ता है। ये कहकर उसने इकन्नी जेब से निकालकर भिखारी की ओर फेंकी और कहा, कोशिश करके कहीं नौकरी वोकरी कर लो, आजकल मिलों में अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं। इस तरह तो लड़की का ब्याह होना भी कठिन है। भिखारी की लड़की से कौन ब्याह करेगा? हुजूर, आप ही कहीं रखा दें, जन्म भर गुण मानूंगा। और सुनो, लाद दे लदा दे, लादन वाला साथ दे। तो हुजूर, मैं तो कोशिश करके हार गया। कुछ क्षण सोचकर वो व्यक्ति बोला, अच्छा कल हमारे पास आना, हमारा नाम शंकर लाल है, मकान का पता समझ लो। ये कहकर उसने मकान का पता बता दिया। भिखारी बोला, किस समय आओ? सुबह आओ, 9-10 बजे तक। बहुत अच्छा, भगवान आपको सुखी रखे। इतना कहकर भिखारी आगे बढ़ गया। उसके चले जाने पर वो व्यक्ति बोला, यदि इसे सचमुच नौकरी करनी होगी तो आएगा, अन्यथा ना आएगा। अभी क्या बातें करते हैं, ये भला नौकरी करेगा? जिसे भीख मांगने का चस्का पड़ गया, वो कभी नौकरी नहीं कर सकता। खैर, देखा जाएगा। मैंने तो कन्या का वृतांत जानकर कहा कि एक गरीब का उपकार हो जाए। कौन जाने कन्या है भी या नहीं। ना होगी तो ना सही, मेरा क्या ले जाएगा। एक अन्नी ले गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। आपने भी अच्छी कही, एक अन्नी क्या ले गया, कोई बड़ी संपत्ति ले गया। कुछ देर में वो व्यक्ति उठकर चला गया। अब केवल 3 व्यक्ति रह गए। उनमें से एक बोला, ये शंकर बड़ा दुराचारी है, जवान लड़की का नाम सुनकर कैसी जल्दी एक अन्नी निकाल कर दे दी। हाँ जी, इसने लड़की को घतियाया है, बड़ा पतित है। विश्वनाथ से कहो, यही उसे यहां लाए थे, तब से आने लगा। विश्वनाथ बोला,
क्या बताऊं, उस समय मुझे इसकी हरकतों का पता नहीं था। जब से मुझे मालूम हुआ तब से मैंने मेल जोल कम कर दिया है। भाई, हम ऐसे आदमी का अपने यहां आना जाना पसंद नहीं करते, लेकिन मना कैसे करें ये प्रश्न है। सभ्यता और आंखों का शील मुंह बंद किए हुए है। विश्वनाथ बोला, देखिए, मैं किसी मौके से कह दूंगा। मैं उसे लाया हूं तो मैं ही उसका आना भी बंद करूंगा। हाँ उस्ताद, करना तो तुम्हें ही चाहिए। मैं ही कहूंगा, और शायद जल्दी ही। क्या करोगे, क्या कहोगे? हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं अब चलूंगा। अजी बैठो भी, एक आवश्यक कार्य याद आ गया। ये कहकर विश्वनाथ चल दिया। वो लपकता हुआ चला। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि वही भिखारी मंद गति से इधर उधर देखता चला जा रहा है। विश्वनाथ लपक कर उसके बराबर पहुंच गया। बराबर पहुंचकर उसने भिखारी से कहा, कल शंकरलाल बाबू के यहां जाओगे ना? भिखारी विश्वनाथ को ध्यानपूर्वक देखकर बोला, ओह, बाबूजी हैं, हाँ जाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम है सरकार, सीताराम दुबे। कहाँ रहते हो? सीताराम ने पता बता दिया। पता बताकर बोला, एक बाबू ने दया करके एक कोठरी और दालान दे दिया है, 2 रुपये महीने पर उसी में रहता हूं। ठीक है, कहकर विश्वनाथ ने अपनी चाल तेज की। सीताराम बोला, आप भी सरकार ध्यान रखे, परमात्मा आपके बच्चे सुखी रखे। हाँ हाँ, कहते हुए विश्वनाथ आगे बढ़ गया। उपर्युक्त घटना को 1 मास व्यतीत हो गया है। आजकल सीताराम एक मिल में काम करता है। सवेरे ही घर से निकल जाता है और शाम को घर लौटता है। उसकी पुत्री सरस्वती दिन भर घर में अकेली रहती है। सरस्वती देखने में सुंदर है। विश्वनाथ ने सीताराम से घनिष्ठता उत्पन्न कर ली है। अतः वो सीताराम की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में उसके घर आता जाता रहता है। शंकरलाल भी आता जाता है। एक दिन दोपहर को शंकरलाल जब सीताराम के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सरस्वती बैठी रो रही है। शंकरलाल ने पूछा, काहे बिटिया, काहे रोती हो? सरस्वती ने कोई उत्तर न दिया। शंकरलाल ने जब कई बार आग्रह करके पूछा तो वो बोली, आज बिस्नाथ बाबू अभी आए थे। शंकरलाल बोला, हाँ तो फिर? सरस्वती उत्तेजित होकर बोली, वो बड़े खराब आदमी हैं, वो हमारे यहाँ क्यों आते हैं? आज उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं शर्म के मारे मर गई। मैंने कोठरी में घुसकर भीतर से किवाड़े बंद कर लिए। शंकरलाल विस्मित होकर बोला, विश्वनाथ बाबू, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा है, वो बड़ा खराब आदमी है। मैं पिताजी से कहकर उनका आना जाना बंद करवा दूंगी। शंकरलाल बोला, अभी 2-4 दिन मत कहना, पहले मुझे उससे बात कर लेने दो। अच्छा बिटिया। सरस्वती बोली, अच्छी बात है, पर अब वो यहां आवे नहीं। नहीं आएगा। उसी दिन शंकरलाल विश्वनाथ से मिला। शंकरलाल ने पूछा, कि विश्वनाथ, ये क्या हरकत थी? विश्वनाथ ने पूछा, कौन सी हरकत? शंकरलाल ने बताया। विश्वनाथ सब सुनकर बोला, सरस्वती झूठ बोलती है। वो झूठ नहीं बोल सकती। उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारे झूठ बोलने का कारण है। विश्वनाथ चिढ़कर बोला, तुम बेचारे मेरे सामने क्या मुंह लेकर बात करते हो? दुनिया भर के दुराचारी व्यभिचारी मेरे विरुद्ध एक बात भी बता सकते हो? क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बगला भगत होते हैं और टट्टी की ओट में शिकार खेलते हैं, और मैं जो कुछ करता हूं खुलेआम करता हूं। मैं जो कुछ करता हूं उसे संसार देखता है। तुम जो करते हो उसे भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। खैर, मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि अब वहां कभी मत जाना, जिससे तुम्हारे लिए रास्ता साफ हो जाए। नहीं विश्वनाथ, तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं सरस्वती को अपनी बेटी के बराबर समझता हूं। बेटी? तुमसे ऐसी आशा तो नहीं है। तुम भला किसी जवान और सुंदर पर स्त्री को बेटी के रूप में देख सकते हो? असंभव। हाँ, देख सकता हूं, क्योंकि मेरी वासनाएं बहुत कुछ तृप्त हो चुकी हैं। मैं केवल इच्छा करते ही किसी को भी पवित्र दृष्टि से देख सकता हूं, परंतु तुम नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारा हृदय अतृप्त वासनाओं का भंडार है। इच्छित वस्तु सामने होने पर भी तुम उन वासनाओं को दबा नहीं सकते। तुम तभी तक साधु रह सकते हो जब तक तुम्हारे सामने कोई प्रलोभन न हो और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुअवसर न प्राप्त हो, समझे? तुम्हें जो कुछ साधुता है वो कृत्रिम है, दुर्बल है। मुझ में जो कुछ थोड़ी सी भी भलमनसाह शेष रह गई है वो वास्तविक है, ठोस है, समझे? अच्छा अच्छा, बहुत बातें न बनाओ, मैं तुम्हें खूब जानता हूं। जानते हो तो ठीक है, परंतु अब कभी वहां मत जाना, वरना पछताओगे। वो सीताराम की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। तुम्हारे जैसे लफंगे। विश्वनाथ इतना ही कह पाया था कि शंकरलाल ने उसके मुंह पर एक घूसा मारा। विश्वनाथ लड़खड़ाकर दीवार के सहारे टिक गया। उसके नाक तथा मुंह से रक्त बहने लगा। शंकरलाल ने पूछा, जाओगे?
विश्वनाथ भयभीत होकर बोला, नहीं जाऊंगा। प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करता हूं, विश्वनाथ ने हाथ से रक्त पोंछते हुए कहा। शंकरलाल चल दिया। मित्रमंडली में शंकरलाल अब भी बड़ा दुष्चरित्र तथा विश्वनाथ बड़ा सच्चरित्र प्रसिद्ध है, क्योंकि शंकरलाल ने उपर्युक्त घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भ्रांति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।